बच्चों, शुभ प्रभात। पिछले कई दिनों से आप अपने योग के अभ्यास को नियमित रूप से करते चले आ रहे हैं। आशा है कि अब आपका शरीर पिछले दिनों की अपेक्षा अपनी थोड़े से अब अपनी एडवांस प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रहा है। आपका शरीर पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ है। पहले की अपेक्षा अब आपका शरीर उतना स्टिफनेस आप फील नहीं करते होंगे, अगर आप पिछले सभी वीडियो के अनुसार अभ्यास को करते चले आ रहे हैं। तो आज का जो अभ्यास रहेगा वह पिछले दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा एडवांस है। तो अभ्यास की शुरुआत करने से पहले अपने शरीर को किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में लेकर आते हैं और हाथ की हथेली घुटनों पर ही रखेंगे, चीन मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। शरीर बिल्कुल सीधा रखते हुए आंखें धीरे से बंद करेंगे। बंद आँखों से अपने शरीर के प्रति सजग होकर शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि शरीर में कहीं भी कोई इस बैठी हुई स्थिति में कड़ापन नहीं है। आप आराम की स्थिति में बैठे हुए हैं। एक बार व्यवस्थित हो जाने के बाद अपने मन को शरीर से अलग करके फिर श्वास पर लगाना है। कुछ सेकेंड तक आप अपने श्वास को ऑब्जर्व करेंगे। अपने प्रयास से श्वास को अपने कंट्रोल में नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ब्रीदिंग के प्रति। यह सिर्फ जानकारी कि कब श्वास अंदर आ रही है और कब श्वास बाहर जा रही है। आते जाते श्वास के प्रति सजगता। और फिर मन को श्वास से हटाकर दोनों भौं के बीच, दोनों आईब्रो के बीच, आईब्रो सेंटर पर अपने मन को लगाएंगे और किसी एक सिंबल को विजुलाइज करने का प्रयास करेंगे। वह सिंबल आपकी जो सबसे मन के करीब हो। वह सिंबल या तो आपके इष्ट गुरु या कोई फूल या कोई सुंदर शांत जलती हुई दीपक की ज्योति, किसी एक सिंबल को विजुलाइज करने का प्रयास अपनी आईब्रो सेंटर पर करेंगे। संभव है आप विजुलाइज कर पाएँ और ना भी कर पाएँ। नहीं कर पाने की स्थिति में अपने आईब्रो सेंटर पर कोई तनाव नहीं लाना है। हो पाए तो ठीक, नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं। अपने मन को आईब्रो सेंटर पर लगाए रखते हुए या विजुलाइजेशन को मेंटेन रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। इसके लिए लंबी गहरी श्वास अंदर, हाथ की हथेली आपस में मिलाकर हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करेंगे और जब गर्माहट महसूस हो तब बंद आँखों के ऊपर हथेली को लाकर रखेंगे। आइज़ मसल्स में उस गर्माहट को एब्जॉर्ब होने देंगे। धीरे से हथेली को चेहरे तक लाकर हाथ नीचे लाकर आंखें खोल लेंगे। आज का जो पहला अभ्यास है उसका नाम है अर्ध शलभासन। इस अभ्यास के लिए अपने शरीर को पेट के बल लाते हैं। आपकी चीन फ्लोर के ऊपर रहेगी।
हथेली थाई के नीचे, एल्बो थोड़ा सा बेंड किया हुआ, या फिर आप सीधा भी रख सकते हैं, जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल रहें। इस अभ्यास को हर हाल में बाएं पैर से ही शुरू करेंगे। श्वास लेते हुए अपने नी को सीधा रखते हुए बाएं पैर को ऊपर ले जाएंगे, फिर अपने बाएं पैर को श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए अपनी राइट लेग को ऊपर। ध्यान रहे कि पैर ऊपर ले जाने के समय आप अपनी हथेली को सपोर्ट नहीं देंगे, थाई को। आपकी हथेली थाई के नीचे इस स्थिति में बनी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए बाएं पैर को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए फिर राइट लेग ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह 2 राउंड्स का मैंने अभी अभ्यास किया है। इस अभ्यास को करते समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि पैर को उतना ही ऊपर ले जाना है कि आपकी शरीर आराम की स्थिति में रहे, कमर के हिस्से में दर्द ना महसूस हो। अब इस अभ्यास का फ़ायदा, इस अभ्यास को करने से आपकी जो पेल्विक मसल्स है वहाँ से यह अभ्यास टेंशन को रिलीज़ करता है, और लोअर स्पाइन के हिस्से के लिए भी यह अभ्यास अच्छा है। अब आगे का अभ्यास जो है उसका नाम है उत्थान पृष्ठासन। उत्थान पृष्ठासन के अभ्यास को करने के लिए आप अपनी दोनों एल्बो को फ्लोर पर रखते हुए अपनी लेफ्ट पाम से राइट आर्म को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट पाम से लेफ्ट आर्म को, और इस स्थिति में बने रखते हुए दोनों एल्बो आपके कंधे के नीचे। श्वास छोड़ते हुए अपने कमर को उठाएंगे, घुटने के बल आकर अपनी चेस्ट को, चीन को नीचे ले जाएंगे, और फिर नीचे। तो श्वास लेते हुए ऊपर जाना था, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चूँकि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं कमर को लेकर, तो आपके चेस्ट के हिस्से में, आपके डायफ्राम के हिस्से में खिंचाव आ रहा है, तो श्वास लेते हुए ही जाना है इस स्थिति में, और श्वास छोड़ते हुए ही अपनी थाइज को नीचे लाएंगे। यह अभ्यास आपके कंधे के हिस्से से स्टिफनेस को रिलीज़ करता है, और साथ ही साथ यह अभ्यास आपके बैक मसल्स और स्पाइन की अच्छी एक्सरसाइज देता है। तो आपके स्पाइन के लिए, बैक मसल्स के लिए और आपके कंधे के हिस्से के लिए अच्छा है। और जिसकी ब्रीदिंग सैलो होती है, शॉर्ट जिसकी ब्रीदिंग है, तो उनके लिए भी, जो आस्थमिक पेशेंट हैं, उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी चेस्ट के हिस्से की और आपके डायफ्राम के हिस्से की स्ट्रेचिंग होती है। अब आगे का जो अभ्यास है उसका नाम है कंधरासन। कंधरासन के अभ्यास के लिए आप अपने पहले पीठ के बल आना है आपको, फिर दोनों पैर को घुटने से मोड़कर दोनों नी के बीच थोड़ी दूरी रखनी है, दोनों पैर के तलवों के बीच थोड़ा दूरी। लेफ्ट हैंड से आप अपनी लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे और राइट हैंड से राइट लेग को, और फिर यहाँ से श्वास लेते हुए आप अपने कमर को ऊपर ले जाएंगे। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, नीचे लाकर अपनी बाह को थोड़ा सा साइड खिसकाते हैं। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। ध्यान रहे कि जब ऊपर जाते हैं तो आपकी
गर्दन ज़मीन पर ही रहेगी, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपकी गर्दन ज़मीन पर ही रहेगी, आप ऊपर उतना ही जाएंगे। और चेस्ट को चीन के आसपास लाना है, संभव है तो चीन से सटा भी सकते हैं। श्वास लेते, एक बार फिर से देखना है, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और आप में से जो कोई आप अपनी इस हिस्से को पकड़ नहीं सकते हैं, वो अपनी हथेली को फिर नीचे रख सकते हैं। वो श्वास लेते हुए इस तरह से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब आगे का जो अभ्यास है, सेतु आसन। सेतु आसन के अभ्यास के लिए पहले उठकर बैठते हैं, पैर सामने की तरफ ही, और हाथ की हथेली कमर से थोड़ा पीछे। और इस अभ्यास को करने से पहले इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अगर आपका शरीर अभ्यास करते समय गिर भी जाए तो आप अपने आप को चोटिल नहीं करेंगे, चोट ना लगे, इस बात का ख्याल रखिएगा अभ्यास के समय। हाथ दोनों एक दूसरे से अलग, पैर दोनों सटा हुआ, हील और आपकी फीट एक साथ बनी रहेगी। और यहाँ से श्वास लेते हुए आप अपने कमर के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करके दिखा दे रहा हूं मैं। श्वास लेते हुए ऊपर, और जब आप ऊपर जाएंगे कोशिश करेंगे कि आपकी टोज, फीट जो टोज है वो ज़मीन को टच करें, फ्लोर को टच करें, लेकिन नी बेंड नहीं करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास का नाम हुआ ब्रीज पोज सेतु आसन। सेतु आसन का अभ्यास आपके शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका कंधा सामने की ओर झुकता है। तो राउंड शोल्डर से अपने शरीर को बचाने के लिए कि आपका कंधा सामने की तरफ ना जाए, शरीर सामने की तरफ ना झुके, उसके लिए यह अभ्यास अच्छा है। आपकी लोअर पूरे स्पाइन के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ आपकी श्वास की लंबाई को यह बढ़ाता है, आपके श्वसन संस्थान को, आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी यह अभ्यास अच्छा है। और आपके पूरे पैर के हिस्से से टेंशन को रिलीज़ करने में यह अभ्यास मददगार है। इससे पहले का जो अभ्यास कंधरासन का था, वह अभ्यास आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही कारगर है। और साथ ही वह भी अभ्यास आपके राउंड शोल्डर को ठीक करने के लिए या फिर कंधे के हिस्से को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा है। अब आसन का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। आगे का अभ्यास प्राणायाम का। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में आते हैं। इस स्थिति में अपने शरीर को व्यवस्थित रखते हुए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे। आंखें बंद रखते हुए अभ्यास करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि आपकी श्वास सामान्य होनी चाहिए। चूँकि अभ्यास आसन का आपने अभी किया है, तो हो सकता है कि श्वास की गति थोड़ी तेज़ हो, तो आप अपने श्वास के प्रति अगर कुछ देर तक, कुछ सेकंड तक अवेयर बने रहेंगे तो आपकी श्वास अपने आप रिदमिक हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, लयबद्ध हो जाएगी। और एक बार जब आप महसूस करते हो कि हाँ अब मेरी श्वास सामान्य हो चुकी है, तब प्राणायाम के अभ्यास को शुरू करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के लिए जो अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग का जो अभ्यास है, इसके लिए अपनी हथेली के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पर लाएंगे और थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। पहले लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे बिना काउंटिंग के,
फिर अपनी काउंटिंग के साथ, जो काउंटिंग आपने पिछले वीडियो के अनुसार रखा था, काउंटिंग के साथ श्वास अंदर, फिर श्वास बाहर, लेफ्ट को बंद करके राइट नॉस्ट्रल से इक्वल काउंटिंग। फिर जितनी काउंटिंग तक आपने राइट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर किया है, फिर राइट से श्वास अंदर, उतनी ही काउंटिंग तक। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से गिनती के साथ श्वास छोड़ेंगे। यह एक राउंड अभी मैंने किया है। आपको हाथ तभी नीचे लाना है जब आप अपने अभ्यास को 10 से 12 राउंड्स तक कर चुके होंगे। इस बीच में अगर आपको हाथ दर्द करने लगे तो आप अपने हथेली के हिस्से से, अगर राइट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट हैंड से आप अपनी सपोर्ट दे सकते हैं अपनी एल्बो को, इस स्थिति की तरह। तो 10 या 12 राउंड्स तक, लेकिन आप अपनी राउंड्स याद रखेंगे कि हाँ, मुझे इतने राउंड्स मैंने इस अभ्यास को किया। अब अगला अभ्यास जो है वह शीतली और शीतकारी का है। तो शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप अपने जीभ के हिस्से को एक ट्यूब की तरह गोल बनाते हैं। शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। जीभ बाहर लाकर अपनी जीभ को गोल बनाएंगे। फिर श्वास अंदर जीभ के हिस्से से, शीतली प्राणायाम 2 राउंड्स में अभी किया हूँ। आपको शीतकारी का अभ्यास, अगर शीतली नहीं कर पा रहे हैं तो शीतकारी का अभ्यास, अगर आप अपने जीभ को रोल नहीं कर पा रहे हैं तो शीतकारी प्राणायाम। इसके लिए अपने नीचे के दांत के हिस्से पर ऊपर का दांत लाकर अपने टीथ के ऊपर टीथ रखकर इस अभ्यास को करते हैं। तो 2 राउंड्स मैंने अभी शीतली को किया, 2 राउंड्स शीतकारी को। और इस अभ्यास का लाभ आप हालांकि जान चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ कि यह अभ्यास आपके शरीर की गर्मी को, जो ऊष्मा अत्यधिक शरीर में हो जाती है, जिसके कारण आपके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, तो उस ऊष्मा को दूर करने के लिए, अपने शरीर में ठंडक को बनाए रखने के लिए, अपने थायराइड ग्लैंड्स को स्वस्थ रखने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है। अब आगे का अभ्यास आज आसन और प्राणायाम का समाप्त होता है। तो अब अपने अभ्यास को ओम मंत्र के उच्चारण के साथ समाप्त करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए शरीर को किसी भी आरामदायक स्थिति में लाते हैं। हथेली घुटनों पर ही बनाए रखते हुए बंद आँखों के साथ लंबी गहरी श्वास पहले अंदर, 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। हाथ की हथेली आपस में मिलाकर हथेलियों को रगड़ेंगे। हथेलियों की रगड़ के कारण जब लगे कि हाँ, आपकी हथेली गर्म हो गई है, तो धीरे से बंद आँखों के ऊपर हथेली लाकर फिर हथेली चेहरे तक लाते हुए आंखें खोल लेंगे। आज का अभ्यास यहीं समाप्त। हरिओम तत्सत। एक नए वीडियो के साथ, एक नए अभ्यास के साथ फिर मिलते हैं।